इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मंजिनेन्द्र पंच कल्याणक एवं सप्त गजरत महामहोत्सव समिति मंगलगिरी सागर मध्य प्रदेश के आयोजक श्री स्यादुआत शिक्षण परिषद ट्रस्ट एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर मध्य प्रदेश। जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के सागर जिले के धर्मश्री सागर स्थित अतिशय क्षेत्र मंगलगिरी में मंगलगिरी महामहोत्सव 2019 के अंतर्गत श्री मंजिनेन्द्र पंच कल्याणक एवं सप्त गजरत महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से 23 से 30 नवंबर तक चले इस आयोजन को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज, मुनिश्री अप्रमित सागर जी महाराज एवं मुनिश्री सहज सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में श्रद्धा भाव के साथ संपन्न किया गया। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस महामहोत्सव में 26 एवं 27 नवंबर को आयोजित हुए कार्यक्रमों के कुछ मंगलमय दृश्य। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित अतिशय क्षेत्र मंगलगिरी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से 23 से 30 नवंबर तक आयोजित हुए श्री मंजिनेन्द्र पंच कल्याणक एवं सप्त गजरत महामहोत्सव के कार्यक्रमों के अंतर्गत पांडुक शिला पर विराजित प्रभु जी के जलाभिषेक के साथ 26 नवम्बर के कार्यक्रमों का शुभारम्भ हुआ। ओम नमो अरते भगवते श्री पवित्रतर जलेनाभिषेकं करो नमरते नमरते। श्री जी के जलाभिषेक के उपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने मुनिश्री द्वारा किए गए पवित्र मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की शांति धारा कर स्वयं कल्याण की भावना भाई। तत्पश्चात प्रभु के चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ उनकी आरती उतारी। सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दहद पच पच पाचे बचे कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभिमक्ष्मारोग्यम स्वस्य श्रीरस्तो वसुद्रव्य सवारी तुम निगधारी आनंदकारी दृग्भ्यां शिवर्धमान स्वामी नमः। चतुर्विंशति नगरम जनफलादि ऋघम निर्वामिते स्वाहा। झूम झूम के घूम घूम के झूम झूम के इसके बाद वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने संगीतमय वातावरण में भगवान की भक्ति करते हुए अष्ट द्रव्यों के साथ नित्यमय पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। चंपा चमेली के बड़ा नाना सुगंधित लेली अब के विजेता आपको पूजते समर अर्पण की। पूछो मारवाड़ी में कहते हैं कि मंदिर जाओ सा और पंजाबी में कहते हैं अक्षर पद मात्रा से दूसरी चौक कुछ कहा गया मुझसे क्षमा सुबोध सुखकारी। देवताओं की सदा जो भक्ति से सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता। इसी बीच अष्ट देवियों द्वारा श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं और इस दौरान सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। शची द्वारा कारण पूछने पर वह अवधि ज्ञान लगाकर कारण जानने का प्रयास करते हैं। कौन आपकी आज्ञा का अवज्ञा कर रहा है? हे स्वामी, कुछ बताइए ना नाथ। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। फिर आपने किसको नमस्कार किया है? सौरीपुर में नदी में तीर्थन नेमी तुम्हारे बालक था। जन्म हो चुका है।
प्रभु नेमिनाथ जी का जन्म हो चुका है। इस बात का पता चलते ही स्वर्ग के सभी इंद्रगण खुशी में झूमते नाचते हुए बालक के दर्शन के लिए हर्षोल्लास के साथ शोरीपुर नगरी को प्रस्थान करते हैं। महल में प्रवेश करने पर द्वारपाल सौधर्मेंद्र को अंतर्वास में प्रवेश करने से रोकते हुए कहता है, दरबार चले राजा, दरबार चले राजा जी के पास चले। शायद आप एक बात भूल रहे हो, अंतर्वास में पुरुषों को जाने की इजाजत नहीं होती है। आज जब मुझे अंतर्वास में प्रवेश की इजाजत नहीं है, तब मुझे समझ में आया कि आज मेरे से भी कोई पुण्यशाली है जिनको तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन होने वाले हैं, और वो है सची के। तुम्हारा सची होना महान पुण्य फल है। आज तुम्हारे उस पुण्य का उदय हो चुका है। मायामयी बालक तो माते पास रहता है, तीर्थंकर बालक तो ले आओ। जहाँ पर सोई मन में अनेकों भाव सजोए, मन में अनेकों भाव सजोए। श्री जी को लाई दे कोई इंदिराणी, गरिमा गिरहे करिना देवे देवे इंदिराणी। इंद्राणी शची के हाथों से नन्हे तीर्थंकर को पाकर सौधर्म इंद्र के हर्ष का कोई ठिकाना ही न रहा। वे सहस्त्र नेत्रों से शिशु को निहारते हुए गोद में उठाकर नाचने झूमने लगते हैं। इसके बाद कार्यक्रम में तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी पर सवार कर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य जन्माभिषेक यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजित कर 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक किया गया। प्रभु के जन्माभिषेक के उपरांत अब दौर था बधाइयों का, जहां सर्वप्रथम सौधर्मेंद्र ने जिन बालक के जन्म की खुशी में अनेक रूप धारण कर तांडव नृत्य किया। तोरी शांति छवि बस गई रे, तोरी शांति छवि मन में बस गई। अब दौर था बधाइयों का। महाराज समुद्र विजय के दरबार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी दौरान शोरीपुर की जनता के साथ ही सभी देवगणों ने महाराज एवं महारानी को तीर्थंकर बालक के जन्म की बधाई दी। के लल्ला हो गया, सारी नगरिया में हल्ला 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 हल्ला, सारी नगरिया में हल्ला हो गया। शिवा देवी माता के लल्ला हो गया। ओ प्रभु मोरी अज्ञा करिश, मंगलानंच सवेसुम। इसके बाद पुण्यशाली श्रावकों ने मुनिराज के पाद प्रक्षालित कर उनका परमाशीष प्राप्त किया। करुणा के सागर सागर, कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज ने भक्तों को संबोधित करते हुए सम्यक को प्राप्त करने का मार्ग बतलाया। पंचम काल में गुरु मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने मिथ्यात के फोड़े फुड़वा लो, नहीं तो छठवें काल में नरक में चीरे लगने ही है। फिर भी वैभव विकल्प नहीं करना,
जिनकी भवितव्यता होगी वो ही मिथ्यात्व को त्याग करके सम्यक को प्राप्त कर पाएंगे। हमने सुबह एक बात कही थी, जन्म सफल करना है। कितने लोगों को जन्म सफल करना है, लेकिन हाथ उठाने से जन्म सफल नहीं होगा कक्का। अपने जीवन में 5 बातें उतारना पड़ेंगी। सबसे पहले जिन भक्ति, क्या? जिन भक्ति, जिनेंद्र भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा, अगाध भक्ति। सीएसपी निकले तो सामान्य पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, सामान्य पुलिस वाले निकले तो हवलदार खड़े हो जाते हैं, विधायक निकले तो सब खड़े हो जाते हैं, और प्रधानमंत्री निकले तो विधायक खड़े हो जाते हैं। क्यों? पद की गरिमा है, पद का सम्मान है। जब संसार के पदों के धारी जीवों का इतना सम्मान है, तो जो सिद्ध शिला के अधिनायक बन चुके हैं, ऐसे प्रभु का कितना सम्मान। और जो प्रभु बनने वाले हैं, ऐसे गुरुओं का कितना बहुमान करना चाहिए। इसके बाद आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने महोत्सव में पधारे श्रेष्ठी जनों का स्वागत सम्मान किया और इसके तुरंत बाद प्रभु की मंगल आरती उतारी गई। प्रभु की आरती के पश्चात कार्यक्रम में इंद्र इंद्राणियों सहित श्रद्धालुओं को तीर्थंकर बालक के पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसके बाद सभी ने बालक नेमी की मनमोहक बाल क्रीड़ाओं का आनंद लिया। झूला झूली लाल शिव देवी का नंदन। अरे दूध पी के, अरे लड्डू खा के, जोर लगा के। महोत्सव में 27 नवंबर को मनाए गए तप कल्याणक के अंतर्गत सौधर्म इंद्र ने नेमी कुमार के युवराज पद का अभिषेक किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने युवराज नेमी कुमार को सांसारिक जीवन के निर्वाहन के लिए उन्हें विवाह के लिए राजी किया। सौरीपुर नगरस्य युवराज श्री नेमिनाथस्य सांसारिक जीवन में मैं तो मोक्ष मंगलमय यात्रा करना चाहता हूँ। आप मुझे विवाह संध्या में बसाना चाहते कि जिस प्रकार से हम आपके माता पिता ने संसार बसाया है केवल धर्म के लिए, उन्होंने आपको जन्म दिया तो वासनाओं से नहीं धर्म की वृद्धि के लिए दिया है। इसलिए हम भी चाहते हैं आप भी विवाह करें और आप विवाह के बाद में अपनी भावना को पुनः वैराग्य बना सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आप लोग ठीक समझे। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में कटरा बाजार के युवक राज नेमी कुमार की बारात निकाली गई, जिसमें विभिन्न देशों के राजा महाराजा अपने रथों पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। इस दौरान यदुवंशियों ने बैंड बाजों की धुनों पर उत्साह के साथ नृत्य किया। तभी युवराज नेमी कुमार को बारातियों के भोजन के लिए बंदी बनाए गए मूक जीवों को देखकर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वे वन की ओर प्रस्थान करते हैं।
राजकुमारी राजुल युवराज नेमी कुमार की प्रतीक्षा में हाथों में जयमाला थामे हुए खड़ी थी। तभी युवराज नेमी कुमार के वैराग्य की सूचना मिलती है और राजकुमारी राजुल रुदन करने लगती हैं और वे भी वैराग्य पथ को अपना लेती हैं। मैं आपको कहाँ ढूंढूं नेमी, मेरी गलती तो बता दो मुझे। मैं भटक रहा दुख सहता बेचारा। बहुत कठिन है राजुल, नहीं चल सकती तुम इसका मार्ग पर, इसलिए संभालो। क्यों? जब मेरे नेमी कुमार चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं भी जा सकती हूँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। इसके बाद युवराज तप के लिए गिरनार वन पहुंचते हैं, जहां मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज, मुनिश्री अप्रतिम सागर जी महाराज एवं मुनिश्री सहज सागर जी महाराज उन्हें विधि विधान से दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं। सेवावनं सर्वपरम स्थानं भवतो, अप्रत्यविनाशनं भवतो, समाधिमरणं च भवतो। ओम ह्रीं श्रीदीक्षित चंद्रकांत शिला स्थापनाय तन मंडप मध्ये स्थापित पीठेषु पुष्पांजलि। जय हो, जय हो। हर्ष 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 हर्ष। नमः सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या। ओम ह्रीं नमो रिंतान रत्नत्रय पवित्राय कृतोत्तमंगाय बायभंतरवल नेमिनाथ महामणि राज के। दीक्षा विधि के बाद सभी श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु की मंगल आरती उतारी। साथ ही संगीत की कर्ण प्रिय धुनों पर नृत्य करते हुए प्रभु के समक्ष अपनी भक्ति प्रकट की। मन करता है दर्शन को चलूं जी, दर्शन को चलूं। हाथों में दीपक लेकर आरती करो, बजे छम छम। कार्यक्रम की समापन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत महाराष्ट्र से आए देवनंदी कला मंच के कलाकारों ने एक शिक्षाप्रद नाटक का मनमोहक मंचन किया। खेती करेगा डॉक्टर, खेती करेगा, खेती करेगा। डॉक्टर क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह शाम कौन सी? उस पे लिखा है पढ़ ले और दे दे। मुझे नहीं आता पढ़ना लिखना। क्या नहीं आता? पढ़ना लिखना नहीं आता? नहीं। अपना परिवार चलाओ इतना भी नहीं आता? डॉक्टर, हाँ हम अपने पप्पू को डॉक्टर बनाएंगे रत्ना, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रत्ना। अज्ञानता के कारण अपने घर में अपने संसार में कितनी बड़ी हो जाती है। छोटी सी बात थी, दवा हिला के पिलाना, तूने बीमार पत्नी को हिलाया। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज, मुनिश्री अप्रमित सागर जी महाराज एवं मुनिश्री सहज सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में आयोजित हुए श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक एवं सप्त गजरत महामहोत्सव के अंतर्गत 26 एवं 27 नवंबर को संपन्न हुए जन्म एवं तप कल्याण की पावन झलकियों को। दर्शकों, ये महामहोत्सव चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के सागर जिले के धर्मश्री सागर स्थित अतिशय क्षेत्र मंगलगिरी में श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुआ। दर्शकों, कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में कल हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे महामहोत्सव में आयोजित हुए ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक के साथ महामस्तकाभिषेक के पावन दृश्यों को। इसी मंगल भावना के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक एवं सप्त गजरत महामहोत्सव समिति मंगलगिरी सागर मध्य प्रदेश के आयोजक श्री स्यादुआत शिक्षण परिषद ट्रस्ट एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर मध्य प्रदेश।